नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिव डिवाइन चैनल पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत और दिव्य उपदेशों को समझते हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण की शरणागति की महिमा। यह शिक्षा केवल धर्म का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक शरणागति की अद्भुत शक्ति, जीवन की हर समस्या का समाधान। शरणागति का अर्थ केवल भगवान की ओर मुड़ना नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास और आत्मसमर्पण का प्रतीक है जिससे व्यक्ति जीवन की हर समस्या से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब हम सभी कर्म, इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आते हैं, तभी हमें वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। उनके चरणों में समर्पण करने से सभी पापों, कष्टों और मानसिक तनावों से छुटकारा मिलता है। 2. शरणागति से जीवन में धैर्य और शांति। जब हम ईश्वर की शरण में आते हैं, तो हम मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त करते हैं। यह धैर्य हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। जो लोग शरणागति में विश्वास करते हैं, वे जानते हैं कि हर संकट का समाधान केवल श्री कृष्ण के हाथ में है। उदाहरण, जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण की शरण ली और सही मार्गदर्शन पाया, वैसे ही शरणागति से हम अपने जीवन में स्पष्टता और सही दिशा प्राप्त करते हैं। 3. समर्पण से ईश्वर की कृपा का अनुभव। शरणागति केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम सभी भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, तब उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में आता है। उदाहरण, जैसा कि गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम और भक्ति के माध्यम से शरणागति प्राप्त की, उनके समर्पण ने उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह प्रेम और भक्ति का ऐसा रूप था जो हमें सिखाता है कि ईश्वर की शरण में आने से हम उनके अनुग्रह का अनुभव कर सकते हैं। 4. शरणागति का गूढ़ विज्ञान, कर्म और समर्पण का संगम। शरणागति का सिद्धांत हमें कर्मयोग से भी जोड़ता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन फल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम सच्ची शरणागति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम शरणागति के साथ कर्मयोग का पालन करते हैं, तो हमारे कर्म साक्षी हो जाते हैं और फल का भार श्री कृष्ण स्वयं उठाते हैं। इस प्रकार हम निरंतर कार्यशील रह सकते हैं, बिना तनाव या चिंता के। 5. शरणागति से आत्मिक और मानसिक उन्नति। शरणागति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आत्मिक और मानसिक विकास होता है। हम सांसारिक इच्छाओं और भौतिक मोह से ऊपर उठ जाते हैं और हमारे अंदर दिव्यता और शांति का अनुभव होता है। यह मानसिक संतुलन और आत्मशक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण, मीराबाई का जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने श्री कृष्ण की शरणागति को अपनाया और हर प्रकार के कष्ट से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की। उनके समर्पण ने उन्हें दिव्यता और मोक्ष का अनुभव कराया। 6. समर्पण से आत्मविश्वास और शक्ति में वृद्धि। शरणागति को कमजोर या असहाय लोगों का मार्ग नहीं समझा जाना चाहिए। यह आत्मविश्वास और आत्मबल को मजबूत करने का मार्ग है। जब व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, तो उसे यह ज्ञान होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ ईश्वर की असीम शक्ति है। उदाहरण, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है, वैसे ही शरणागति के माध्यम से हम श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करते हैं।
यह विश्वास हमें साहस और शक्ति प्रदान करता है। 7. शरणागति और भक्ति समर्पण का मार्ग। शरणागति का सबसे सुंदर रूप भक्ति में दिखाई देता है। जब हम अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित करते हैं, तब हम शरणागति के गहरे अनुभव को प्राप्त करते हैं। भक्ति में शरणागति का अर्थ यह है कि हम बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के ईश्वर की पूजा और सेवा करते हैं। यह शुद्ध भक्ति का मार्ग है, जिसमें समर्पण ही ईश्वर के प्रति प्रेम का सर्वोच्च रूप है। 8. समर्पण का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। शरणागति केवल धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी लागू होती है। जब हम जीवन के हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जीवन के संघर्ष भी हमें छोटे लगने लगते हैं। यह समर्पण हमारे हर काम में श्री कृष्ण की दिव्यता का अनुभव कराता है। 9. शरणागति से कर्मफल का बोझ हल्का करना। शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इससे कर्मफल का बोझ हल्का होता है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हमारी चिंता, तनाव और डर समाप्त हो जाता है। शरणागति का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम केवल कर्म करें और परिणाम की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दें। 10. शरणागति से मोक्ष का मार्ग। शरणागति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जब हम पूरी तरह से ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, तो हमारा जीवन सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष की अवस्था है, जहां आत्मा को पूर्ण शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। 11. शरणागति का गूढ़ विज्ञान, कर्म और समर्पण का संगम। शरणागति का सिद्धांत हमें कर्मयोग से भी जोड़ता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन फल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम सच्ची शरणागति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम शरणागति के साथ कर्मयोग का पालन करते हैं, तो हमारे कर्म साक्षी हो जाते हैं और फल का भार श्री कृष्ण स्वयं उठाते हैं। इस प्रकार हम निरंतर कार्यशील रह सकते हैं, बिना तनाव या चिंता के। 12. शरणागति से जीवन में सरलता। शरणागति का अंतिम लाभ यह है कि यह हमारे जीवन को सरल और सुलभ बना देती है। हम अनावश्यक चिंताओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। हमारी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं भगवान पर निर्भर हो जाती हैं, और हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह जीवन में सरलता और स्थिरता लाता है, जिससे हर चुनौती हमें छोटी लगने लगती है। 13. शरणागति आत्मसमर्पण नहीं, आत्मशक्ति का अनुभव। कई लोग सोचते हैं कि शरणागति आत्मसमर्पण है, परंतु यह आत्मशक्ति का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण की शरण में आकर हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानते हैं। यह समर्पण हमें यह एहसास दिलाता है कि जब ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हमें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। उदाहरण, एक नदी जब सागर में मिलती है, तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह असीम हो जाती है। उसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमारी सीमित शक्ति असीम हो जाती है। 14. समर्पण का विज्ञान, कैसे शरणागति काम करती है। शरणागति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह विज्ञान है। जब हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और शरीर इस विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। हमारी चेतना में बदलाव आता है और हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाता है। शरणागति का यह विज्ञान यह सिखाता है कि समर्पण से हमारे मन और आत्मा में गहरा परिवर्तन होता है, जिससे हम जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 15. शरणागति से मिलने वाली सुरक्षा और मार्गदर्शन। जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं,
तो वह हमें न केवल मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर सही मार्गदर्शन भी करते हैं। उनका दिव्य ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की दिशा और हमारा मार्ग उनके हाथों में है। हमें केवल उनके आदेश का पालन करना है। उदाहरण, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली और अपना अहंकार और शंकाएं त्याग दी, तब ही उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में सही निर्णय लिया और विजय प्राप्त की। इसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमारे जीवन के हर मोड़ पर वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें हर संकट से बचाते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शरणागति हमें जीवन के हर कष्ट, चिंता और समस्या से मुक्ति दिला सकती है। यह केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। जब हम अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं, तब हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। शरणागति का यह मार्ग हमें आत्मशक्ति और आत्मज्ञान का अनुभव कराता है, जिससे हमारा जीवन न केवल सरल होता है, बल्कि हर प्रकार के संकट से ऊपर उठ जाता है। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण की शरण में आएं और अपने जीवन को सरल, सुखी और समृद्ध बनाएं। जय श्री कृष्ण।